गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, मैं सोनू शर्मा आज आपका ज्ञान गंगा सागर यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम जितने भी हरियाणा के एग्ज़ाम हुए हैं और जितने भी हरियाणा के एग्ज़ाम में जो भी मैथ्स के क्वेश्चन आए हैं वो सभी क्वेश्चंस इस चैनल के माध्यम से करेंगे। जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, ठीक है, मैं बात करके चलूँ तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में HSSC के आज तक 65 क्वेश्चंस आए हैं। जितने भी एग्जाम हुए आज तक 65 क्वेश्चंस आए हैं, तो सभी के सभी क्वेश्चंस हम इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। तो देखिए आपके सामने पहला क्वेश्चन है, ये रहा पूर्ण विभाज्य। इसका मतलब क्या है? डिविजिबल बाई। ठीक है, मैंने क्वेश्चन इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है ताकि क्वेश्चन जल्दी जल्दी हो जाए। इसका मतलब यह है कि Pn = 2 की पावर 3n-1 n बिलोंग्स टू n, मतलब है n का मतलब है कि प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। आपको ये बताना है कि अगर यहाँ पर n की वैल्यू पुट करने पर, नेचुरल नंबर पुट करने पर ये किस नंबर से डिवाइड होगा। तो एक बात बताओ, नेचुरल नंबर का मतलब, नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है ना। तो आप 1 पुट कर दो, P1 मतलब 2 की पावर 3 इंटू में 1 माइनस 1। जब 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 3 आएगा। 2 की पावर 3 1 3 माइनस में 1, 2 की पावर 3 होता है 8 माइनस 1 क्या आ गया? 7। मतलब आपको ट्रिक यूज करनी है। तो जो आपका फर्स्ट थर्ड ऑप्शन है, ऑप्शन सी, ये आपका आंसर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेम, n बिलोंग्स टू n है ये भी। तो यहां पर भी आपको n की वैल्यू 1 पुट करनी है। तो क्या करेंगे? 2 1 2, 2 की पावर 2 माइनस 1 करेंगे तो 4 माइनस 1 क्या आएगा? 3। मतलब सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा आपके सामने? 3 आ गया है, और 3 ये रहा ऑप्शन बी। ठीक है, हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है? 7 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 2 n बिलोंग्स टू n। ठीक है, तो मतलब यहां पर भी आपको 1 ही पुट करना है क्योंकि यहां पर नेचुरल नंबर्स बोला है। तो 7 की पावर 1 माइनस में 2 की पावर 1, 7 माइनस 2 क्या आ गया? 5। ऑप्शन कहां है? ये रहा थर्ड का सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 की पावर 41, 4 की पावर 42, 4 की पावर 460 सॉरी 4 की पावर 61, 4 की पावर 62, 4 की पावर 63 और 4 की पावर 64। मैं क्या करूं? इसने पूछा कि किससे डिवाइड होगा, मतलब किससे पूरा पूरा भाग हो जाएगा। तो 3 13 10 11 ये आपके सामने ऑप्शन है। तो मैं क्या करता हूं, 4 की पावर 61 अगर मैं कॉमन ले लूं, यहां से कॉमन ले लूं तो यहां पर क्या बचेगा? 1। यहां पर क्या बचा आपके सामने? 4। यहां पर क्या बचा? 4 की पावर 2 मतलब 16। यहां पर क्या बचा? 4 की पावर 3, क्योंकि 61 बाहर जाएगा तो 4 की पावर 3 बचेगा, और 4 की पावर 3 क्या होता है? 64। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो 80 84 85, 4 की पावर 61 इंटू में 85। अब मैं आपको एक कमाल की बात बताता हूं, कोई भी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, अगर आपका नंबर मतलब इकाई का अंक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट डिजिट, अगर आपका 5 है या कि 5 है, जब 5 को आप सम से मल्टीप्लाई करेंगे, सम का मतलब होता है इवन, जब इवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा 0 आएगा। क्या आएगा? 0। मतलब अब 0 आना चाहिए, मतलब 0 कहां है? ये रहा, इसमें है, मतलब 10 आंसर इसका क्या है? 10 आंसर है। ये आपको बात बहुत ध्यान रखनी है, क्योंकि अगर आप मान लो यहां से क्या करते हो, जैसे कि यहां पर मैंने लिखा आप 4 की पावर 61 है, क्या मैं लिख सकता हूं? मैं सोचता हूं 4 इंटू 4 की पावर 10 लिख सकता हूं ना, सॉरी 60 लिख सकता हूं ना, अलग अलग कर दिए। और इसे क्या लिख सकता हूं? 5 इंटू में 17। ठीक है, तो यहां से 2 ले लिया, 2 5 10, 10 इंटू में 2 इंटू में 4 की पावर 60 इंटू में 17। तो देखो 10 आया कि नहीं आया? तो यहां से भी आप सोल्व कर सकते हो। तो ट्रिक आप याद रखें कि 5 को इवन नंबर से मल्टीप्लाई करने पर हमेशा 0 मिलेगा। नेक्स्ट है, कुछ पूर्णांक m के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक होंगे, मतलब हर जगह इवन नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, सम इंटीजर्स 4 m इज ऑल इवन इंटीजर्स। तो ऑप्शन आपके सामने 2m, 2m प्लस 1, 2m प्लस 3 या नन। अभी एक काम करो, आप सभी ऑप्शन में m की जगह 1 पुट कर दो, जहां इवन बनेगा वही आंसर। 2m प्लस 1 पुट करेंगे
3 आएगा, 2m+3 करेंगे तो क्या है आपके सामने 5 आएगा, मतलब ये ओड नंबर है और यहाँ पर ये नन है, इसका मतलब ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन आपके सामने फर्स्ट, ये आपका ऑप्शन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 तक थे, हम आगे बढ़ते हैं, तब तक आप इन सभी क्वेश्चंस को नोट करें। अगर कोई भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि आपको सुपर फास्ट ट्रिक करनी है, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से पर्सनली बात भी कर सकते हैं। तब तक आप क्वेश्चन नोट करें, हम करते हैं। सभी क्वेश्चनों में रिपीट कर देता हूं। एन का मतलब एन नेचुरल नंबर। अब देखो ध्यान से देखना, यहां पर अगर आपके पास इवन होता तो यहां पर 2 पुट करते, ठीक है। अगर नेचुरल नंबर है तो 1 पुट करना है, इवन नंबर है तो 2 पुट करना है। याद रखना, जैसा क्वेश्चन बोला गया है आप उसी के अनुसार ही क्वेश्चन चलना है। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, इवन नंबर 2 4 6 8, ठीक है ना। सबसे छोटा नंबर पुट करना है आपको हमेशा। अब लास्ट वाले क्वेश्चन में थोड़ा मैं दोबारा बोलना चाहूंगा, कुछ पूर्णांक मतलब इंटीजर्स कोई भी 0 1 2 3 4 5 6 7 8, आपने 1 पुट किया था, आप 2 भी पुट कर सकते हो। देखो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 2 जा 4 और 3 7, मतलब यहीं पर इवन नंबर 1 और कहीं नहीं बन रहा है। आप 3 पुट कर लो, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और 1 7, 3 2 जा 6 और 3 9। मतलब क्या है कि आपको वही नंबर, कुछ भी नंबर पुट करो, आंसर तो जो आपसे पूछा गया ना वही आएगा। 1 पुट करो, 2 पुट करो, 3 पुट करो, 4 पुट करो, हमेशा मैं इवन नंबर यहाँ पर बन रहा है, यानी कि सम संख्या यहाँ पर बन रही है 2m के ऊपर, ठीक है। तो आप नोट करें, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इजी क्वेश्चन है। 2 की पावर 29 की पावर 75 डिवाइड बाई 30, इसको किससे डिवाइड करें कि आपके सामने ये क्या हमारे पास क्वेश्चन क्या है, शेषफल रिमाइंडर निकालना है, तो रिमाइंडर निकालना है, ठीक है। तो फाइंड द रिमाइंडर, तो यानी कि शेषफल बताना हमें, शेषफल क्या होगा। अब ध्यान दीजिए यहां पर क्या है, ये एक ओड नंबर है, ठीक है, और यहां पर 29 है और यहां पर 30। तो अब ध्यान दो, अगर यहां पर 2 की पावर ओड नंबर है, सॉरी 29 की पावर ओड नंबर है और यहां पर 30 है, तो याद रखना कि हमेशा क्या होगा, अगर ओड नंबर है तो ये आपका आंसर आ जाएगा जो है। अगर ओड नंबर हो तो सेम डिजिट रहेगा, रिमाइंडर क्या रहेगा, सेम डिजिट। मतलब अगर यहां पर विषम संख्या है, पावर विषम है, तो जिससे आप डिवाइड कर रहे हो वही आपका रिमाइंडर रह जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 है। देखिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने 7 है। किसी संख्या को 52 से भाग देने पर शेष 45 आता है, उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेष क्या होगा। देखिए डिवाइड बाई 52 एनी नंबर देन गेट रिमाइंडर 45, इफ द सेम नंबर डिवाइड बाई 13 देन फाइंड रिमाइंडर, ठीक है। तो देखो जब हम 52 को 45 से डिवाइड करते हैं तो कुछ न कुछ रिमाइंडर आता है, मतलब 52 से किसी नंबर को डिवाइड करेंगे हम, तो आपके सामने रिमाइंडर क्या आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है आपके सामने 45, ठीक है। क्या आ रहा है, 45 आ रहा है। देखो किसी भी नंबर को अगर 52 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आपके सामने क्या आ रहा है, 45 आ रहा है, ठीक है। अब आप ये चेक करें, इसने पूछा 13 से, मतलब अगर 13 इससे डिवाइड होता है कंप्लीट, जिससे आप पहले डिवाइड कर रहे थे, अगर उससे डिवाइड होता है तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट आप इससे डिवाइड कर दें 13 को रिमाइंडर से, आपके सामने आंसर आ जाएगा। 13 3 जा, अगर आप डिवाइड करेंगे तो 13 3 जा 39, जो रिमाइंडर के आपके सामने 6 है, ये रहा आपका ऑप्शन बी। अब ट्रिक बता रहा हूं, ट्रिक क्या है, किसी नंबर को 52 से डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर यानी कि शेष 45 आता तो उसी संख्या को 13 से डिवाइड कैसे करेंगे, तो डायरेक्ट आपको क्या करना है, 45 को इससे डिवाइड करो, जैसे डिवाइड करेंगे 6 डिफरेंस होगा, 13 3 जा 39, तो क्या आपके पास रिमाइंडर 6। बहुत इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 8 भी बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए 8 में क्या है, 2 की पावर 125 है। अब यहां पर ये इवन नंबर है और यहां पर ये 11 नंबर है, ठीक है। जब भी आप इस क्वेश्चन का सोल्व करेंगे ना, तो क्वेश्चन को सोल्व करते समय एक बात ध्यान रखना, जब भी यहां पर इवन नंबर हो तो आप एक काम करें, जो 11 है इससे एक कम ले लें
और इस पावर से डिवाइड कर दें, मतलब है इस 11 को एकम लें और 125 को 10 से डिवाइड कर दें। ट्रिक है, बहुत शानदार ट्रिक है, इवन नंबर कोई भी हो सबके लिए है। तो 10 को इससे डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये आएगा, यानी कि रिमाइंडर आपके पास 5 बचेगा लास्ट में, ठीक है। 120 आ जाएगा, ये 12 बचेगा, तो रिमाइंडर 5 बचेगा। तो ये रिमाइंडर है ना, ये यहाँ पे यूज करना आपको, 2 की पावर 5 डिवाइड बाई 11, मतलब 32 को अगर आप 11 से डिवाइड करेंगे तो 22 बचेगा। तो रिमाइंडर क्या बचेगा आपके पास, वो बचा 10, और 10 आपके सामने यहाँ पर मैंने लिखा नहीं आंसर, बाकी 10 आपका आंसर होगा यहाँ पे, ठीक है। दोबारा समझ लो, अगर यहाँ पर इवन नंबर है, ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आप डिवाइड करेंगे 11 से, तो सबसे पहले पावर को इससे एक कम लेंगे, मतलब जिससे डिवाइड कर रहे हैं ना उसको हम एक कम लेंगे। जैसे कि 11, तो 11 से 1 कम लो, यानी कि एक कम लो, तो ये आ जाएगा 10 को 125 से डिवाइड करो। जब आप 125 डिवाइड करोगे, जो आपके पास जो रिमाइंडर बचेगा, उस रिमाइंडर को फिर हमें 11 से डिवाइड करना है, मतलब 2 की पावर 5 डिवाइड बाई 11। 2 की पावर 5 होता है 32, और 32 को जब 11 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 10। तो ये आपको ट्रिक्स यूज करनी है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, 2 क्वेश्चन करते हैं, और आज हम करेंगे 10 क्वेश्चन। उसके बाद हम लगातार क्वेश्चन की संख्या को बढ़ाते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, Pn सच दैट, इसको सच दैट बोलते हैं, ठीक है, 2n छोटा है n फैक्टोरियल से, ठीक है, और n का संबंध प्राकृतिक संख्या से है, मतलब क्या है, नेचुरल नंबर है। तो हमें बताना कि इनमें से ऑप्शन कौन सा सही हो सकता है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको कि n की वैल्यू 1, देखो n की वैल्यू वो पुट क्या करनी है, एक बार 2 से ज्यादा पुट करके, इसमें क्या है कि ये 2 से ज्यादा लेनी है हमें, मतलब पहले ऑप्शन में 2 से ज्यादा है, सेकंड ऑप्शन में 3 से ज्यादा है, और थर्ड ऑप्शन में 4 से ज्यादा है। तो हम चलो चेक करते हैं। हम सबसे पहले 2 से ज्यादा लो 3, अगर मैं 3 लेता हूं, यहाँ पर n की वैल्यू 3 पुट करता हूं, तो क्या ये 7 या 2 3 या 6, ठीक है। तो फैक्टर के साथ 3 इंटू में 2 इंटू में 1, 3 2 6, तो ये तो ऑप्शन नहीं हुआ, मतलब ये ऑप्शन नहीं है। तो 3 से ज्यादा लेते हैं हम, क्या 4, 2 इंटू में 4, 4 फैक्टोरियल, 4 2 8 फॉर्मेट में क्या जाए आपके सामने, 4 3 2 1, इसको ओपन करेंगे तो 4 3 12, 12 2 24, मतलब ये जो आपके पास स्टेटमेंट आई है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो फैक्टोरियल को लिए हमें यूज करना था। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 56, x माइनस वाई इक्वल टू 2, तो फाइंड x प्लस वाई निकालना है। सिंपल सी बात है, ये इसको क्या मैं x माइनस वाई और x प्लस वाई लिख सकता ना इसको मैं, और यहाँ पर क्या 56 है, यहाँ पर x माइनस वाई है। अब क्या मैं इस x माइनस वाई को नीचे लिखूं और अपॉन में 2 लिखूं, तो ये कैंसिल हो जाएगा इससे, तो x प्लस वाई बच गया ना, ये 28 पे। तो आंसर क्या है आपके सामने, 28। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 का आंसर है वो क्या है, 28 है। तो आज के लिए इतने क्वेश्चंस काफी हैं, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, और अगली 4 वीडियो के अंदर अंदर हम फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि हमें पूरा सिलेबस जुलाई तक कंप्लीट कर लेना है। तो आज के लिए इतना काफी है। ओके, विश यू द बेस्ट एंड हैव अ नाइस डे।